कि कोई और आकर के मुझे ऐसे हाथ देगा तो मैं चलूंगा। बताइए बताइए मौलवी जी, आप बताइए कैसे मुझे जिंदगी जीनी चाहिए। क्यों भाई? घर में दुर्घटना हो गई है, खट से डायल किया पंडित। अब तो डायलिंग भी नहीं होती, अब तो पंडित जी ऐप पर बैठते हैं। पंडित जी ऐप पर बैठे हैं, वहां जाकर उनसे पूछा घर में आग लग गई और ये हो गया वो हो गया और मुझे शक है ये ना कहीं कहीं और जाके कहीं कुछ करा करती, गड़बड़ है मामला। पंडित जी ने कहा हाँ, हमारी तीसरी आंख बता रही है कि पंडित जी इन दो आंखों पे तो तुम्हारे चश्मा चढ़ा हुआ है, ये दो भी तुम्हारी ठीक से नहीं चलती, तीसरी तुम्हारी क्या होगी? तुमने ये सब मामले आउटसोर्स कैसे कर दिए? आउटसोर्सिंग का सिद्धांत पता है ना क्या होता है? जो अपना कचड़ा काम होता है ना जिंदगी का, वो आउटसोर्स किया जाता है। आप में से कितने लोग अपने कहीं भी काम धंधे में आउटसोर्सिंग को करीब से देखते हैं या समझते हैं? कोई संस्था, कोई कंपनी ऐसी होती है जो अपने कोर काम को आउटसोर्स करती हो? कोई बैंक बैंकिंग को आउटसोर्स करेगा? करेगा? वो क्या आउटसोर्स करेगा बैंक? बाहर के सपोर्ट फंक्शंस, कि क्रेडिट कार्ड का किसी ने पैसा नहीं दिया तो उसके पास जाकर के उसके खटखटा के कहना आपका ये बिल है पैसा, तो ये किसी एक्सटर्नल एजेंसी को आउटसोर्स कर दिया जाएगा। अमेरिकन कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरर, डेट्रॉइट में, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करेगी? वो क्या कस्टमर सपोर्ट इंडिया को आउटसोर्स कर सकती है कि भैया फोन आएगा, वो पूछेगा कि क्या करें गाड़ी में ऐसा, तो ये टेम्पलेट है, इसके आधार पे जवाब दे देना। बाहर के काम आउटसोर्स, आपने तो दिल्ली आउटसोर्स कर दिया, आपने तो धर्म को ही आउटसोर्स कर दिया। जो यहां की बात है आपने वहां बैठा दी, नजर वहां भी कोई अपनी मर्जी से नहीं, वहां भी आपको किसी और ने बता दिया कि वहां है वहां है वहां है वहां है वहां। दुनिया भर में पर्वत है, वहां आप एक पर्वत पकड़ लोगे और कहोगे वहां है मामला। अब वो भी क्या, आप चढ़े हो उस पर्वत पे देखने के लिए कि मामला कहाँ है? कोई और आया है एकदम और उसने आपको बता दिया कि वहां है, और भीतर हीन भावना इतनी है कि आपने मान लिया कि वहीं कुछ है। No, but he is saying so, based on his experience and metaphysical and mystical encounters with the